जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के तंबू में। पवित्र आत्मा आपको सारी आशीषें देगा। आप कहें आमीन, आमीन। आज रविवार के दिन प्रभु यीशु ने हमें वचन दिया है। पहला शमूएल 26 अध्याय 25 वचन, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। ये बात प्रभु यीशु ने आज रविवार के दिन प्रत्येक इस चैनल पर जुड़े परिवार के लिए भविष्यवाणी दी है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे, तो आप इस चीज़ को समझें कि आप अपने अंदर जो भी गलत चीज़ें भरी हुई है उन्हें निकाल दें। जब तक गिलास पानी का भरा रहेगा तो आप उसमें दूध नहीं भर सकते। जब तक कोई बाल्टी किसी खराब चीज़ की भरी होगी तो उसमें अच्छी चीज़ें नहीं आ सकती। और ये आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बैड हैबिट्स है, कौन सी आपके अच्छे गुड हैबिट्स है। ये आपको पता है। हाउ मैनी टाइम यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, आप कितनी बार प्रभु यीशु का वचन दिन में पढ़ते हैं, सप्ताह में पढ़ते हैं, महीने में पढ़ते हैं। आज आप इस भविष्यवाणी पर मन लगाएं और आने वाले सप्ताह में, महीने में प्रभु यीशु मसीह आपको जय, शांति और विक्टोरी की तरफ ले चलेंगे। आमीन। यूहन्ना जोएल की किताब 3 अध्याय 13 वचन कहता है, भजन संहिता 91 13 वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। भजन संहिता 91 13 वचन। आज प्रभु यीशु ऐसे बड़े वायदे कर रहा है जो एक आम इंसान के द्वारा पूरे होंगे, है ना। आप सोचें, आपको प्रभु बुला रहे हैं। आपका ये मैटर नहीं है कि आप कहाँ जन्मे हैं, आप कैसी परवरिश में बड़े हुए हैं। आप इस चीज़ पर मन लगाएं कि गॉड क्रिएटर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, यानी डांटेगा। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 10 अध्याय 3 वचन, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी को यहोवा भूखो मरने नहीं देता। प्रियो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये कहना कि भूखो मरने नहीं देता, और ये बहुत बड़ी बात भी है। एक परिवार की मैं आपको गवाही सुनाता हूँ। वो पूरा परिवार अंधकार में था, शराब पिया करता था। उनके घर का गेट खोलो तो सिर्फ धुआं, बीड़ी सिगरेट का धुआं बाहर आया करता था। और वो शराब पीकर हमेशा लड़ाई झगड़े और कर्जे में रहते थे। उस परिवार के एक जन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और वो पूरे मन से प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करने लगा और पूरे मन से वो प्रति भोर प्रार्थना में बैठने लगा। प्रति रात वो वचन और धन्यवाद के साथ यीशु के साथ रहने लगा और उसने पश्चाताप किया और कहा, प्रभु नेवर एंड नेवर, मैं कभी नहीं अब कोई गंदी चीज छूऊंगा। और उसको बहुत बार शैतान, वो अपनी गवाही में बताता है
कि मुझे आवाज़ देता था, आओ एक बीड़ी का घूंट ले लो, आओ थोड़ी सी शराब ले लो। मुझे पागलपन के दौरे पड़ने लगे इन सब के लिए, लेकिन मैं प्रभु के वचन को ही पकड़े रहा। मंडली ने मुझे कहा कि तुम्हें वचन ही बचाएगा, तुम्हें प्रार्थना ही बचाएगी। और मैं दिन रात प्रार्थना में लगा रहा, मैं वचन को पकड़े रहा, मैं यीशु मसीह को पकड़े रहा, मैं यीशु मसीह के चरणों में पड़ा रहा, मैं यीशु मसीह के चरणों में पड़ा रहा, मैं यीशु के चरणों में पड़ा रहा, मैं दिन रात यीशु के चरणों में पड़ा रहा। प्रभु यीशु ने मेरी माँ को बीड़ी पीने से छुड़ाया। प्रभु यीशु ने मुझे शराब से छुड़ाया। जब हमारे घर भाई लोग दुआ करने आते थे तो हम उन पर बहुत बार हंस पड़ते थे, लोग उन पर हंसते थे, मेरे परिवार के लोग हंसते थे, लेकिन वो पूरे मन से जब हमारे लिए दुआ करते तो ये बातें मुझे बहुत कायल करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और जितनी बार भी प्रभु के जन हमारे लिए प्रार्थना करते, हमें स्वर्गीय अनुभव होता और हम प्रभु में जुड़ते चले गए और हमने प्रभु को समर्पण कर दिया। प्रभु यीशु ने हम पर दया करी, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, मेरे परिवार को अपने लहू से धो दिया। बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत कुछ हुआ जीवन में, लेकिन प्रभु ने आज ऐसी भूमि पर खड़े कर दिए कि सारी बरकतें स्वर्ग से उतर आई, सारी बरकतें प्रभु यीशु ने दे दी, सारी शांति प्रभु यीशु ने दे दी, हर एक किस्म की बरकत प्रभु यीशु ने दे दी। प्रियो वचन कहता है, चेलों ने कहा, हे प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी मेरे अपराध क्षमा कर, और मुझे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। और जब जब हम ये प्रार्थना परमेश्वर से करते तो हमारा मन अंदर से कहता कि प्रभु ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है, प्रभु यीशु ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है, प्रभु यीशु ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है। पिछले दिनों एक आदमी ने अपनी पत्नी को बहुत पीटा और घर से निकाल दिया। वो बहुत शर्मिंदा थी, बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। उसके पास फ़ोन था, लोग फ़ोन करते रहे, उसको फ़ोन करते रहे और वो गुस्से में झुंझला कर अपने फ़ोन को भी उसने फेंक दिया और वो टूट गया। अब उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई उसको बुलाने वाला नहीं रहा, कोई उसको ढूंढने वाला नहीं रहा। वो वहाँ से ट्रेन में बैठी एक दूसरे शहर में चली गई। मन में एक ही बोझ था, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। लेकिन अपने बच्चे को वो ये देखती थी कि भूखा नंगा कैसे रहेगा, और वो प्रार्थना करने लगी, हे सर्वशक्तिमान मेरी सहायता कर, हे सर्वशक्तिमान मेरी सहायता कर, हे सर्वशक्तिमान मेरी सहायता कर, हे जीवित प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मैं ट्रेन में तो बैठ गई, मेरी सहायता कर, हे जीवित परमेश्वर मेरी सहायता कर। और वो अपनी गवाही में बताती है कि मैं 4 स्टेशन 5 स्टेशन पार करे, किसी टीटी ने मुझसे कोई भी टिकट या कुछ भी नहीं मांगा, मैं एक दूसरे शहर में पहुंची,
और वहाँ मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु यहाँ तो आप मुझे ले आए, अब मुझे कोई काम भी दीजिए। और परमेश्वर ने मुझ पर दया करी। प्रभु यीशु ने मुझे एक बहुत सुंदर जगह काम दिया, बहुत भले लोगों के बीच में आज मेरा घर है। मैं सुरक्षित हूँ, शांति में हूँ, मैं प्रभु के साथ हूँ, यीशु मसीह मेरे साथ है। वचन कहता है, नीति वचन 10 अध्याय 3 वचन, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन कहता है, इब्रानियों 9 अध्याय 22 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पापी को शुद्ध कर देता है, हर एक अधर्मी को धर्मी कर देता है। आप स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए क्रूस पर मारा गया। वचन कहते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो धर्मी, वो पवित्र, वो आशीषित हो जाते हैं क्रूस के, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। वचन कहता है, जब हम मत्ती 21 अध्याय 22 वचन पढ़ते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आज आप किस चीज की तलाश में हैं? आज आप किस चीज के लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल से परिश्रम कर रहे हैं? आप किस चीज के लिए इतने दिनों से दुख में, निराश में, किस चीज के लिए आप भटक रहे हैं? वो आपके ऊपर आएगी, वो आपके लिए मिलेगी। वो आपको नहीं मिलेगी तो प्रभु आपके लिए कुछ और प्रबंध करेगा। आप यीशु मसीह के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। आपका धैर्य आपको जय दिलाएगा, आपका प्रार्थना का मन आपको जय दिलाएगा। आप अपने मन से प्रार्थना में जुड़े रहें, आप अपने मन से प्रार्थना में लगे रहें, आप अपने आत्मिक समर्पण से, आत्मिक भावनाओं से यीशु मसीह से बातचीत करते रहें। वचन बताता है, गलातियों 3 अध्याय 6 और 7 वचन, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। हम उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को देखते हैं, गरीब, दरिद्र, बेकार। यीशु मसीह की आवाज सुनता है, सर्वशक्तिमान के पीछे आता है। उत्पत्ति 25 अध्याय में वो प्रभु के पास चला जाता है। वचन भेद खोलता है, जब वो प्रभु के पास आ वो 75 साल का था, और वो जब इस दुनिया से गया वो 175 साल का था। पूरे 100 ईयर वो सर्वशक्तिमान के साथ चला। इन 100 सालों में उसने बहुत तकलीफें, दुख, अकेलापन, अलगाव सहे, लेकिन उन सब में परमेश्वर उसके साथ था। सेनाओं का यहोवा उसके साथ था। उसकी प्रॉपर्टीज ब्लेस होती चली गई, उसकी फैमिली ग्रोथ करती चली गई, उसका कबीला एक स्थान से दूसरे स्थान में बसता चला गया। प्रभु आपको बसा रहा है, यीशु आपको बसा रहा है। आप किस चीज के माध्यम से परमेश्वर के साथ रह सकते हैं? अपने शब्दों के साथ, नियमित प्रार्थना के साथ, नियमित अपना दान दसवां देने के अनुसार, नियमित चैनल पर बने रहने के अनुसार। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। नीति वचन 28 अध्याय 25 वचन। कई बार घाव शरीर में होते हैं, कई बार घाव आत्मा में होते हैं, कई बार घाव परिवार में होते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जहां जहां तुझ पर घाव है वहां वहां तेरे जख्म मैं भर दूंगा। आज आप कहे मेरे जख्म भर गए, आमीन। आज आप कहे मेरे लिए अच्छे दिन आ गए, आमीन।
आज आप कहें मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 15 अध्याय 9 वचन, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे प्रेम में बने रहो। मिलियंस लोग कुछ घंटे प्रार्थना करते, उसके बाद शराब पीते हैं। कुछ घंटे प्रभु के घर जाते हैं और फिर वो बाकी जीवन अंधकार में बिताते हैं। नेवर, ऐसी चीजें प्रभु को नहीं चाहिए। 24 आवर आप यीशु के हैं। 24 आवर आपकी आत्मा यीशु की है। आप पूर्ण रीति से प्रभु को अपने जीवन में लागू करें, है ना। वचन कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हालेलुया, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। वचन कहता है जब हम भजन संहिता 121 7 वचन पढ़ते हैं, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। एवरीडे कितने ट्रैफिक्स गुजरते हैं, कितने मोड़ चौराहों पर दुर्घटनाएं होती है, कितनी जगह क्या क्या होता है। प्रभु कहता है मैं सारा दिन तेरी रक्षा करूंगा, मैं सारा दिन तुझे विपत्ति से बचाऊंगा, मैं हर बार तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। ये बात प्रभु ने कही है। हालेलुया। वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, है ना। वचन कहता है धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। धन्य है वे जो परमेश्वर के भूखे हैं, प्यासे हैं, है ना। परमेश्वर उन्हें संतोष देगा। हालेलुया। एक संतोष आपको हो सकता है मोबाइल से हो, बाइक से हो, अच्छे कपड़ों से हो सकता है आपको घर बनने से हो, नौकरी से हो, लेकिन ये समय के साथ पीछे चले जाते हैं। आप यीशु को पकड़ लें। आप प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन वचन, हर बार अपना दान दसवांश, हर बार खुदा को धन्यवाद देना, हर रोज गॉस्पल बांटना, आपकी नौकरी ब्लेस होगी, आपकी हेल्थ ब्लेस होगी, आपको हर चीज में तृप्ति मिलेगी। वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया, है ना। वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपका प्रभु को ध्यान है। आपकी उम्र कितनी है? 80 साल, प्रभु को आपका ध्यान है। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल, प्रभु को आपका ध्यान है। अरे जब आदमी बेकार हो जाता है, वो लोगों के जहन से निकल जाता है, लेकिन आपका प्रभु को ध्यान है। आपके चारों तरफ आशीष आ रही है। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। महान सच्चे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग हमें सुन रहे हैं, इस चैनल पर ज्वाइन हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब को आप अपने लहू में ढांपिए। जो बीमार है एक एक को चंगाई दीजिए, जो किसी ना किसी प्रभु बीमारी में है, सताव में है, आज उन सब को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस कीजिए। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, आज छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, हर एक किस्म की आशीष दीजिए। प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं, यीशु तेरे लहू में ढांपते हैं, यीशु के लहू में ढांपते हैं। हर एक किस्म की बीमारी से छुटकारा, हर एक किस्म के बोझ से छुटकारा, प्रभु पवित्रता का जीवन सबके। मैं प्रभु आज से पवित्र रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।